बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 4.2 अभी हम करने वाले हैं। तो बेटा अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेटा इस एक्सरसाइज में जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन बेटा इस तरह से होता है, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये दो तरह के प्रपोर्शन होते हैं यहाँ पे जो जूनियर क्लासेस में। एक डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, एक होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये होता है कि एक चीज़ की यानी कि दो चीज़ें दी हुई हैं, एक एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाए। इसकी मिसाल हम डेली देखते हैं कि हम दुकानों पर जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, तो अगर हम कम चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत हम कम अदा करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा ख़रीदते हैं तो उसकी हम कीमत ज़्यादा अदा करते हैं। और इसकी मिसालें और भी हैं कि एक मज़दूर काम कर रहा है तो वो मिसाल के तौर पे कि अगर वो 100 ईंटें उठा के लेके जाता है तो वो उसके बदले में उसको 100 रुपये मिलता है। तो अगर वो उससे ज़्यादा ईंटें उठा के लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो वो उससे पैसे भी उसको उससे ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह यानी कि एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसी तरह को मज़दूर अगर ज़्यादा घंटे काम कर रहा है किसी जगह पे तो उसको ज़्यादा उसके पैसे मिलते हैं, उजरत मिलती है। तो अगर वो कम टाइम के लिए काम करता है तो उसको उसके कम पैसे मिलते हैं। यानी एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का भी कम हो जाना या एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी का भी ज़्यादा हो जाने को बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसी तरह जो दूसरा इन्वर्स प्रपोर्शन होता है, वैसे मैं थोड़ा सा उसको बताता चलूँ। वैसे तो उसकी जो वजाहत है वो अगली एक्सरसाइज में है। वो होता है कि इन्वर्स प्रपोर्शन होता है, इसका मतलब होता है उलट। जिस तरह हम घर में एक महीने का राशन लेके आए हैं, एक पत्ती का डब्बा लेके आए हैं, एक महीने के लिए हमारा एक एस्टिमेट है कि एक महीना वो हमारा गुजर जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम जैसा घर में 4 अफराद हैं तो हमारे घर में 3 मेहमान और भी आ गए हैं। 3 मेहमान आ गए हैं तो वो पत्ती का डब्बा एक महीना गुजरने की बजाय वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अफराद ज़्यादा होने से दिन कम हो जाएंगे, ये कम दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ये एक दूसरे का उलट चलता है कि एक चीज़ ज़्यादा होने से एक चीज़ कम हो जाती है। तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इसकी मिसालें और भी हैं कि हम कोई मकान बना रहे हैं तो अगर उसके ऊपर हम कम मज़दूर लगाते हैं तो वो ज़्यादा दिन लेगा बनने में। लेकिन अगर हम कम मज़दूरों के बजाय मज़दूर वहाँ पे और ज़्यादा कर देते हैं, मज़दूर पहले से ज़्यादा कर देते हैं, तो वो जो मकान है वो पहले से कम दिनों में बनेगा, यानी जल्दी बनेगा। यानी मज़दूर ज़्यादा होने से दिन उसके कम हो जाएंगे तैयार होने के लिए। तो ये होता है बेटा इन्वर्स प्रपोर्शन। तो लेकिन ये क्योंकि अभी आपका इस क्लास में ये जो मेथड है इसका स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसका मेथड भी एक शॉर्ट सा ही है। वैसे तो इन क्वेश्चंस को करने के और भी मेथड हैं, जिस तरह आप इससे पहले 6 क्लास में भी करते रहे हैं कि वो रेशो की फॉर्म में करते थे, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे या वो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर लेते थे। वो जिस तरह वो सिचुएशन होती थी उसके मुताबिक टीचर आपको बताते थे। तो यहाँ पे ये थोड़े से इसमें लंबे क्वेश्चन भी हैं तो इसलिए हम इस पर एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। वो इस तरह से है, इसमें देखें बेटा कि जो दोनों वैल्यू दी होती हैं ना, जिस तरह इसमें देखें एक साइड पे हमें कॉस्ट फाइंड करनी है और 10 kg टी लीव चाय की पत्ती को कहते हैं। तो 10 kg की प्राइस फाइंड करनी है, यानी प्राइस उसकी फ़ाइंड करनी है, वो उसका वज़न दिया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक हिंट भी दिया होता है जिसमें दोनों चीज़ें बताई होती हैं कि 3 kg जो लीव्स हैं उनकी कॉस्ट 18 रुपीज़ है। तो ये हमें दोनों इसमें बताए गए हैं कि 3 kg की प्राइस इतनी है तो 10 kg की प्राइस फाइंड करें। ठीक हो गया बेटा। इन सारे क्वेश्चन में एक तरह का फार्मूला है, जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं इसमें देखें, एक केजी दिए हुए हैं, एक कॉस्ट दिया हुआ है। पहले इनका एक हमने फार्मूला बना लेना है, जैसे कॉस्ट इक्वल टू ये के बेटा एक कांस्टेंट है, के मल्टीप्लाई बाय के जी कह लें, के जी। ये कॉस्ट की जगह पे रुपीज़ भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब इनकी जगह पे ना ये फार्मूला, ये एक फार्मूला, इस क्वेश्चन में यही एक फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें जो दोनों वैल्यू दी हुई हैं वो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट की जगह पे 18
इक्वल टू के, हमने ना हर क्वेश्चन में ना बेटा के हमने एज इट इज़ रहने देना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई के जी कितने हैं 3। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 6। तो के की बेटा वैल्यू आ गई के इक्वल टू 6। अब देखें बेटा ये हमारे पास जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप दोबारा लिखें। मैंने बताया था ना कि ये फार्मूला है, आपको ज़रा याद रखने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ कि ये हमारा फार्मूला है। ये इसी फार्मूले को आप दोबारा लिखें ज़रा आप, कॉस्ट इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के जी। तो पहले स्टेप में ये किया है कि जो दोनों वैल्यू दी होती हैं उनकी हेल्प से हमने के की वैल्यू फाइंड की है। अब दूसरे स्टेप में जब दोबारा फार्मूला से लिखना है तो इसमें हमने के की जगह पे तो ये वाली के की वैल्यू लिखनी है, लेकिन जो दूसरी दोनों वैल्यू हैं ये हमने जो फाइंड करनी होती है उसमें से लेनी होती हैं, वो वाली वैल्यू लिखनी होती हैं। अब देखो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है बेटा, इक्वल का इक्वल आ गया, के की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं 6 मल्टीप्लाई बाय के जी। तो कितने के जी की प्राइस फाइंड करनी है 10 के जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के जी की जगह पे 10। तो 10 6 द 60, तो कॉस्ट आ गई 60 रुपीज़। तो इसका जो मज़ीद मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको इसकी तफसील में आता हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। इस क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, एक में के फाइंड करना होता है, दूसरे में असल कॉस्ट फाइंड करनी होती है या असल वैल्यू फाइंड करनी होती है।